देखिए देखिएगा संपूर्ण प्रजामंडल देखिएगा। राजस्थान में प्रजामंडल उसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई? देखिएगा सबसे पहली बात है आपके जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर जो प्रजामंडल है इसका जो गठन है वो 1931 के अंदर हुआ था और करने वाले कौन थे? याद रखिएगा कपूर चंद पाटनी। ये थे राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल 1931 और संस्थापक कौन? कपूर चंद पाटनी। लेकिन इनका पुनर्गठन हुआ है ये भी आपको याद रखना है। और पुनर्गठनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। ठीक है। राजस्थान का दूसरा प्रजामंडल और जो दूसरा प्रजामंडल है वो है आपके बूंदी प्रजामंडल। राजस्थान का दूसरा प्रजामंडल और वो है बूंदी प्रजामंडल। और बूंदी प्रजामंडल भी 1931 और बूंदी प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो है आपके सामने कांतिलाल जैन। ठीक है। तीसरा प्रजामंडल। अब तीसरा जो प्रजामंडल है इसके बाद में वो है आपके मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल और स्थापना है 1934 और संस्थापक है डॉक्टर जे नारायण व्यास। नंबर 4 की यदि हम चर्चा करते हैं तो नंबर 4 है आपके सामने फिर बीकानेर प्रजामंडल। और नंबर 4 जो बीकानेर प्रजामंडल है इसका जो गठन है वो 1936 और करने वाले हैं मग्गाराम वैद्य। याद रखिएगा कौन है? मग्गाराम वैद्य। 36 के अंदर ही याद रखिएगा एक और प्रजामंडल है जिसका नाम है आपके धौलपुर प्रजामंडल। कौन सा? धौलपुर प्रजामंडल। और धौलपुर प्रजामंडल भी 1936। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा धौलपुर प्रजामंडल आप 1936 भी पढ़ते हैं और पहले कुछ जो किताबें चला करती थी उनके अंदर 38 भी दे रखा है लेकिन 36 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और धौलपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो है आपके याद रखिएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल हिंदू। लेकिन ये दोनों ही जब ऑप्शन में नहीं आएंगे तो एक नया नाम और आपको देखने को मिलेगा और वह याद रखिएगा करशन दत्त पालीवाल। करशन दत्त पालीवाल। करशन दत्त पालीवाल। सबसे पहले जयपुर कपूरचंद पाटनी। नंबर 2 बूंदी 1931 कौन? कांतिलाल जैन। फिर नंबर 3 आपके सामने ये देखिए मारवाड़ यानी कि जोधपुर प्रजामंडल। और जोधपुर जो प्रजामंडल है ये है आपके सामने 1934 और कौन? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर जे नारायण व्यास। कौन है? डॉक्टर जे नारायण व्यास। ठीक है। और इसके बाद में है आपके सामने बीकानेर प्रजामंडल। और बीकानेर प्रजामंडल है आपके सामने 1936 और याद रखिएगा कौन? तो मग्गाराम वैद्य। और इसके बाद में है आपके सामने धौलपुर प्रजामंडल 1936, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल हिंदू। लेकिन याद रखना है ये जब दोनों ही ऑप्शन में नहीं हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा करशन दत्त पालीवाल। ये विशेष ध्यान रखना आपको। ठीक है। चलिए अब देखिएगा आगे अगली बात। और अगली बात है आपके सामने नंबर 6 अलवर। लीजिएगा नंबर 6 और लिख रहा हूं अलवर। अलवर जो प्रजामंडल है ये कब? तो आप कहेंगे सर अलवर प्रजामंडल 1938। और अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा हरि नारायण शर्मा
कौन है? हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी। हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी मोदी याद रखिएगा। अलवर परजामंडल 1938 और दो व्यक्तियों के नाम, बिल्कुल शाबाश। एक तो हरिनारायण शर्मा और दूसरे हैं कुंज बिहारी मोदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है आपके सामने और वो है ये भरतपुर परजामंडल नंबर 7। भरतपुर परजामंडल, और भरतपुर जो परजामंडल है याद रखिएगा, ये भी 1938 और दो व्यक्तियों के नाम याद रखना है। एक तो है आपके याद रखिएगा, हाँ, किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से दो नाम हैं? एक तो नाम है आपके याद रखिएगा किशनलाल जोशी और एक का नाम है गोपीलाल यादव। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अलवर में दो नाम है, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। और आपके सामने भरतपुर के अंदर भी दो नाम मिले हैं। एक तो है किशनलाल, हाँ आप के अंदर ये बताएंगे आपको कि बीकानेर परजामंडल का गठन कलकत्ता में हुआ है, और भरतपुर जो परजामंडल है इसका जो गठन है वो आपके कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा रेवाड़ी, और रेवाड़ी कहां पर है? तो वो है आपके हरियाणा में, ठीक है। वो भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अगली बात देखिएगा, नंबर 8 है वो है आपके, ये लीजिए, नंबर 8 है आपके करौली परजामंडल। और करौली जो परजामंडल है ये कब स्थापित? तो याद रखिएगा वही 1938। और करौली के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा त्रिलोक चंद माथुर। अभी हाल ही के एग्जामों में सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी करौली परजामंडल से पूछा गया है। अक्सर पूछा जाता है कि करौली परजामंडल के संस्थापक कौन थे? याद त्रिलोक चंद माथुर, बिल्कुल शाबाश। और वो भी कब? याद रखिएगा 1938। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1938 आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगली बात है आपके सामने और वो है मेवाड़, 8 नंबर। अगली बात है वो है आपके सामने 9 नंबर, और वो है 9 नंबर, और वो है मेवाड़ परजामंडल। और मेवाड़ जो परजामंडल है इसकी तो आप डेट याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसकी तो डेट ही पूछ रहे डायरेक्ट। याद रखिएगा 24 अप्रैल 1938। और मेवाड़ परजामंडल के जो संस्थापक हैं वो है आपके सामने माणिक्यलाल वर्मा। ये और विशेष ध्यान दीजिएगा, डेट सही याद रखना है इसको आपको डेट सही याद रखना है। मेवाड़ परजामंडल 24 अप्रैल 1938, और संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा। कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। दिख रहा है ना? ठीक है। तो मेवाड़ परजामंडल 24 अप्रैल 1938 और माणिक्यलाल वर्मा आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हाँ, अगला है आपके सामने, वो है यहां से नंबर 10, और वो है शाहपुरा परजामंडल नंबर 10। शाहपुरा परजामंडल, और ये जो शाहपुरा परजामंडल है ये भी याद रखिएगा 1938। और इसके जो संस्थापक हैं वो है रमेश चंद्र ओझा। लीजिए देखिए, 1938 के अंदर अलवर है, 1938 में भरतपुर है, 1938 के अंदर करौली है, 1938 के अंदर मेवाड़ है, और 1938 के अंदर शाहपुरा परजामंडल। याद रखिएगा रमेश चंद्र ओझा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिएगा अगली बात, अगली बात है आपके सामने वो है नंबर 11, और वो है आपके सामने कोटा। कोटा परजामंडल याद रखिएगा 1939, और व्यक्ति का नाम याद रखिएगा नेनूराम शर्मा। सर्वाधिक बार भी अच्छा क्वेश्चन है। कोटा 1939, और कौन है? याद रखिएगा नेनूराम शर्मा, ठीक है। अगली बात देखिए नंबर 12, और नंबर 12 पे जो है वो है आपके यहां से नंबर 12, और वो है किशनगढ़ परजामंडल।
नंबर 12 किशनगढ़ प्रजामंडल, और किशनगढ़ जो प्रजामंडल है याद रखिएगा 1939, और व्यक्ति का नाम क्या है तो विशेष याद रखिएगा। देखिए कोटा का तो कौन है, नेनूराम शर्मा, और ठीक हाँ कोटा का बिल्कुल अक्सर ये आता है, नेनूराम शर्मा ही विशेष आता है, याद रखना आपको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किशनगढ़ का है आपके कांतिलाल। अब देखिएगा बूंदी का है कांतिलाल जैन, यहाँ पर है याद रखिएगा कांतिलाल चौथानी, याद रखिएगा कौन है, कांतिलाल चौथानी, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा नंबर 13 जो है वो है आपके सामने ये रहा शिरोही। नंबर 13 है आपके सामने, वो है शिरोही प्रजामंडल। और शिरोही जो प्रजामंडल है ये भी कब गठित है तो याद रखिएगा 1939। और शिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है तो आपके राजस्थान के गांधी, आप जिसे पढ़ते हैं गोकुल भाई भट्ट, लीजिएगा गोकुल भाई भट्ट। तो 1939 में 3 प्रजामंडल हो गए, कोटा प्रजामंडल याद रखिएगा नेनूराम शर्मा, इधर याद रखिएगा किशनगढ़ प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी, और उसके अलावा याद रखिएगा शिरोही प्रजामंडल 1939 गोकुल भाई भट्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद में है आपके सामने नंबर 14, और वो है इधर से ये रहा कुशलगढ़। नंबर 14 और वो है कुशलगढ़ प्रजामंडल, और कुशलगढ़ प्रजामंडल है आपके सामने 1942। और याद रखिएगा जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है तो याद रखिएगा भंवरलाल निगम। क्या नाम है, भंवरलाल निगम, दिख रहा है। 14 नंबर प्रजामंडल है कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, और व्यक्ति का नाम है भंवरलाल निगम, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला देखिएगा ये 14। अगला है आपके सामने नंबर 15, और नंबर जो 15 है वो आपके सामने है कुशलगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है वो है 1943, यानी कि 1943, याद रखिएगा 1943। और बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं उनका नाम है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। क्या नाम है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, याद रखिए। देखिए कुशलगढ़ प्रजामंडल है 1942 भंवरलाल निगम, जबकि बांसवाड़ा है आपके सामने 1943, और इसके हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए ये 42 कुशलगढ़, 43 बांसवाड़ा, और 44 है डूंगरपुर, देखिएगा डूंगरपुर। अगला है 16 नंबर, और ये रहा आपके सामने यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ 16 नंबर। और 16 नंबर जो है वो है आपके सामने डूंगरपुर प्रजामंडल, देखिएगा। और ये जो डूंगरपुर प्रजामंडल है, डूंगरपुर प्रजामंडल ये स्थापित है आपके 1944, और याद रखिएगा किसके द्वारा तो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं भोगीलाल पांड्या। कौन है, याद रखिएगा भोगीलाल पांड्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डूंगरपुर प्रजामंडल याद रखिएगा 1944, और नाम है भोगीलाल पांड्या, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात है वो है नंबर 16, अच्छा 16 हो गया, नंबर 17। और नंबर 17 जो प्रजामंडल है वो आपके सामने ये रहा 16, ये आपके सामने नंबर 17। और नंबर जो 17 है वो है आपके सामने प्रतापगढ़ प्रजामंडल। नंबर 17 कौन सा है, ये रहा प्रतापगढ़ प्रजामंडल। और प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है याद रखिएगा कब स्थापित है तो याद रखिएगा 1945। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं उनका नाम है, याद रखिएगा अमृतलाल पायक, नाम लिखिएगा अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल शर्मा, ये दो नाम याद रखिएगा। कौन सा, प्रतापगढ़ प्रजामंडल स्थापना है 1945, और फाउंडर कौन है तो अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल शर्मा। ये किसके हैं, याद रखिएगा प्रतापगढ़ की,
ठीक है। इसके बाद में नंबर जो 18 है वो है आपके सामने, ये रहा जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा है? जैसलमेर प्रजामंडल। और ये जो जैसलमेर प्रजामंडल है ये आपके 18 नंबर प्रजामंडल